बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जाफ़र खां होम्योपैथ यूट्यूब चैनल से डॉक्टर जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। अज़ीज़ दोस्तों, आज जो टॉपिक लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है मर्दों के पेट का बढ़ जाना या लटक जाना। तो सबसे पहले हम इसके असबाब के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो इसके असबाब में सबसे पहला सबब तो ये है कि हेरिडिटली ये हो सकता है कि अगर पेरेंट्स में है तो आगे जाके औलाद में पेट के बढ़ जाने की टेंडेंसी मौजूद रहती है। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल है कि हम काम किस तरह का करते हैं, सारा दिन बैठ के काम करते हैं, कोई दुकानदारी, कोई ऑफिस वर्क या कोई इस तरह का काम है कि हम सारा दिन बैठे रहते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारी खुराक, और फिर हमारी खुराक के साथ साथ कि हम वो खाते किस तरह हैं। ये दो चीज़ें हैं, खुराक और फिर उसके खाने का तरीका। खुराक में अगर हम बहुत ज़्यादा कोला ड्रिंक्स, जंक फूड्स, मैदे से बनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें, फैट्स वाली चीज़ें, मिठाइयाँ, इस तरह की खुराक खाते हैं तो वो हमारे पेट के बढ़ने का एक सबब हो सकती है। उसके बाद खाने का तरीका, उसमें ये है कि अगर खा के सारा दिन बैठे रहते हैं और ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाते हैं तो पेट बढ़ सकता है। हमें खाने में इतदाल करना होगा और फिर खुराक में भी इतदाल रखना होगा कि हम थोड़ी सी भूख रख के खाएँ। मिठाइयाँ, जंक फूड्स, कोला ड्रिंक्स और मैदे से बनी हुई तली हुई चीज़ें, फैट्स वाली चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें कम कर दें। अगर हम ये इस तरह कर सकेंगे तो इंशाल्लाह हम अपने पेट पे बहुत हद तक काबू पा लेंगे। उसके बाद कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं जिनकी वजह से पेट बढ़ सकता है। अगर मैदे की बीमारी है, गैस ट्रबल है, कॉन्स्टिपेशन है या इस तरह की चीज़ें हैं तो आपका पेट बढ़ सकता है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें खाना क्या क्या खाना है। हमें ताज़ा सब्ज़ियाँ ज़्यादा खानी है, सैलड खाना है, सलाद वगैरह खाना है, और दालों को और बड़े गोश्त को, चिकनाई वाली चीज़ों को, मुर्गी को, मुर्गन ग़िज़ा को, मिठाइयों को अपनी ज़िंदगी में कम करना है। खाना ज़रूर है, अल्लाह की नेमत है, आप इंजॉय करें, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करें, लेकिन बहुत कम कर दें। और फिर अपनी ज़िंदगी में सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज शामिल करें, और जो अच्छी एक्सरसाइज पसीना निकालने वाली हो। और रात का खाना सोने से कम 1.5-2 घंटा, 2.5 घंटे तक, आमतौर पे 2.5 घंटे पहले खाना चाहिए, उसके बाद आपको सोना चाहिए। सुबह का नाश्ता अच्छा करें, पेट भर के करें, और दोपहर का खाना भी ठीक खाएं, और रात का खाना आप कम से कम 50-60% खाएं। अगर 100% आपको भूख है और आप 60%, 50%, 60% से ज़्यादा ना खाएं, और सोने से तकरीबन कम से कम 1.5-2 घंटा, 2.5 घंटे पहले खाएं। अपनी ज़िंदगी में सब्ज़ियाँ और सलाद वगैरह और पत्ते वाली चीज़ें और इस तरह करके कच्ची सब्ज़ियाँ वगैरह ज़रूर शामिल करें। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें। खाने से पहले पानी पिएँ या खाने के दरमियान में पिएँ, खाने के आखिर पे पानी आप ना पिएँ। उसके बाद मेडिसिन्स की तरफ आ जाते हैं। मेडिसिन्स में जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा बीमारी किसी में शिकार या मुब्तला नहीं है, तो वो इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके इस्तेमाल करें, लेकिन अगर फिर भी वो इस्तेमाल करना चाहें तो ये दवाई सेफ़ है। दोस्तों, नक्स-वामी का 1 एम पोटेंसी में आपने लेनी है, और रोज़ाना 1 खुराक लेनी है कम से कम 1 हफ़्ता तक। 1 हफ़्ता रोज़ाना 1 खुराक 1 एम पोटेंसी में, ज़ुबान पे 3 से 4 कतरे गिरा लेने हैं रोज़ाना 1 बार। याद रखिएगा, मेडिसिन खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में लेनी होती है। इसके बाद कैलकेरिया फ्लोर, ये आपने 30 पोटेंसी में ले लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे ज़ुबान पे गिराने हैं सुबह, दोपहर, शाम, खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये दवाइयाँ आपने 5-6 महीने जारी रखनी हैं। आपका पेट इंशाअल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। और एक्सरसाइज़ को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना है। खाने का जो तरीका मैंने बताया है उसके ऊपर ज़रूर अमल करना है। दोस्तों, मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी वीडियोस बग़ैर किसी इंटरप्शन के आप तक पहुंचती रहें, और ये मुफीद मालूमात जो होम्योपैथिक रिलेटेड हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए एनर्जी होता है, ताकि मैं इसी एनर्जी के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होता रहूं। उसके बाद मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों में, कॉन्टैक्ट लिस्ट में, फैमिली मेम्बर्स में शेयर करनी है, क्योंकि ये पॉजिटिव मालूमात जो हम नहीं जानते
ہومیوپیتھک ریلیٹڈ معلومات، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسنس بے ضرر ہیں، مفید ہیں، ان کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے، غلط دوائی کھا لینے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو یہ فیملی لسٹ میں اور دوستوں میں عزیز و کار میں ضرور شیئر کرنی ہے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں، لوگ ہومیوپیتھی سے روشناس ہوں اور اس کی جو افادیت ہے اس سے مستفید ہوں. میرے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان بھی میری ان ویڈیوز کو دیکھیں، ان میڈیسنس کو اسٹڈی کریں اور اپنے پیشنٹس کو استعمال کروائیں. اس کے ساتھ ڈاکٹر جعفر کو اجازت دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.